सब तो पहला तो भाई राम राम भाई सारे भाई ने भाई तब ने बेरा लग गया होगा ये वीडियो वायरल होने लग रही है भाई 24 तारीख ना होगा भारत बंद मनीषा बेबे की उसमें 24 तारीख ना भारत बंद होगा। अरे तुम भारत तो बंद करो था मुस्लिम बंद कर लियो जो वे दरिंदे सरेआम फिरने लग रहे हैं तम उन्हें बंद कर लियो। और भारत तो मैं तो 24 ने नहीं मरे भाई इतना बंद रहो इतना बेबे मनीषा के आरोपी नहीं पकड़े जाते। और एक थोड़ी देर पहला एक वीडियो और देखना मिली थी कि आरोपी पकड़े गए में उसमें रेल में चढ़ने लग रहे थे भाई अजगर नेपाल जावे थे कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है जो प्रमुख होएगा निचोड़ होएगा नहीं कुछ नहीं आया भाई ठीक है। लगभग सब लोगों ने शक है सबना कि आरोपी कौन है कोई खुल का कह नहीं रहा उस मुद्दा के बारे में। ईब लग उस कॉलेज की कोई वीडियो नहीं दिखाई गई कोई और जान नहीं दिया गया कॉलेज का बाहर पुलिस बैठा रही है किसी ने भी तरह जान देंगे ना पहला उसकी कवरेज करेगी ना कोई वीडियो बनवाएगी ना कोई पत्रकार जान देंगे ना आम जनता जान देंगे ना किसी ने जान देंगे भाई जो सारा राज है उस कॉलेज में भाई। और आजकल जो भी हिम्मत करने लग रहा है सच्चाई बोलने की उसकी आवाज दबाई जान लग रही है उस पर फोन आने लग रही है उस पर धमकी आने लग रही है कि तो ये वीडियो ना बनावे। कर्मू पत्रकार भी जेल का भी तरगेड़ दिया 14 दिन खातर 14 दिन की इंक्वायरी खातर झूठे मुकदमे ला दिए भाई जो भी मेरा भाई या कह के बोलने लग रहा है उसने नहीं हमें गिरफ्तार लग रहे हैं झूठी धारा केस बनाकर भी इतर लग रहे गेट में। सीबीआई जांच को बैठा दी सीबीआई भी सरकार गया भाई मैं अपील करूंगा सीबीआई में अगर अच्छे और सच्चे बंदे हैं तो मैं रिस्पेक्ट है दिल से उनकी लिए इज्जत करूं रिस्पेक्ट करूं और दिल तक एक और अनुरोध करूंगा भाई अपनी बेटी समझ गए इस केस में नहीं है जो भी काम करो अपनी बेटी समझ गए इस केस ने हैंडल करियो कि भाई हम अपनी सगी बेटी का केस ले रहे हैं बेबे मनीषा ने इंसाफ दिवाओ। और सारा जनता की पुकार सबकी आस्था रखता है भाई सीबीआई वाले है कि ये बेबे मनीषा ने इंसाफ दिवाएंगे भाई जमीर सबका बहन बेटी सबका है यो फैसला से गलत हो गया नहीं तो रोज क्यों महंगे ये बेबे मनीषा का लाया था उससे नहीं निपटारा मिला उसका बाद करनाला में होया करनाला में बेबे ने सड़क का किनारा नहीं है मैर का लाश फेंक दी गई उसकी वह छोटे छोटी बच्ची थी 8-9 साल की उनका यह चीज हुई ये घटना रोज के रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती जान लग रही है। हरियाणा का अंदर कुछ दिनों में 4 से 5 ऐसे केस हो गए जिसने जो मैर का फेंक दिए गए कड़ा में अपराधी भाई कड़ा में कातिल कड़ा गया प्रशासन कड़ा गई वो हमारा देश की वो कानून व्यवस्था जिस पर लोग घमंड करे करते जिस तरह एक आदमी निडरों का आम घूम सका था जिस तरह बहन बेटियां सेफ थी जिस तरह गए करते हमारा देश की नहीं है पुलिस है प्रशासन है जिस तरह लोग बेमान नहीं करते जिस तरह घबराहट होए कर दी जो सच्चाई का साथ दे कर दी जो दोषी ने पकड़े कर दी निर्दोष ने नहीं पकड़े कर दी ये पूरा दोषी तो सरेआम घूमने लग रहे हैं निर्दोष पकड़े जाए लाने लग रहे हैं। के कोर्ट था कर्म पत्रकार का के कोर्ट था और भाई यहाँ का जो धरना प्रदर्शित कर रहे थे के कोर्ट था उस आम पब्लिक का जो झूठे मुकदमे लगा भी तरगेड़ दी गई वह बेबे मनीषा का कमा बोलना लग रहे थे वह बोलना था भी अंदर कर दिए वह कातिल ना तो तुम निर्दोष ना अंदर करने लग रहे हो और जो दोषियों में सरेआम फिरने लग रहे हो उसका किसी ने बेरे को नहीं के हो रहा के नहीं हो रहा है। अपना भाई दिल पादर का बैठो सरकार प्रशासन आम जनता या इसमें कोई भी इंसान है और एक बंदा अपनी ये सोचो कि हमारी बहन बेटी वहां पर हो सकती थी जो भी कोई कातिल अपराधी है अगर आज तुम उसको शरण दोगे ना उसको अपराध को तुम छुपाओगे तो मेरे भाई आने वाला टाइम में वो सरकार हो या कोई शासन हो या कोई प्रशासन हो किसी की बहन बेटी को नहीं बख्शेगा उसके अंदर से ये डर चला जाएगा कि आज आम जनता की बहन बेटी के साथ ऐसा किया है कल को प्रशासन की बहन बेटी के साथ भी कर सकता है और वो आगे जाकर शासन की भी जो सरकार में लोग बैठे हैं क्योंकि कातिल होता है कातिल को एक बार उसको भय से मुक्त हो जाए ना हो भय से मुक्त होने के बाद कातिल कभी साथ नहीं बैठता वो फिर अपराध करते ही रहता है। शुरुआत में 17 से 18 साल का कोई बच्चा होता है वो किसी को मार गिराता है तो क्या होता है अगर उसको फांसी छोड़ो कोई सजा फांसी वगैरह कुछ भी ना मिले उसको कोई सजा ना मिले तो वो आगे क्राइम करेगा और आगे चलकर बहुत बड़ा मुजरिम बन जाएगा उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बात आती है भाई लॉरेंस बिश्नोई की भाई खबरों में देखा जान लग रहा है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई भाई ने भी एंट्री कर दिया मनीषा बेबे का केस में उस भाई लॉरेंस बिश्नोई ने यह बात कही है अगर पुलिस इंसाफ नहीं करेगी तो इंसाफ हम कराएंगे और वो इंसाफ पक्का कराएगा भाई। भारत खातर पहला भी लॉरेंस बिश्नोई भाई ने बहुत कुछ कराया है वो बुरा बंदा नहीं है भगत सिंह का नाम पर चल रहा और उसने सही में वो गलत का गलत करा भाई
उसने एक को बात कही यार वो इंसाफ पक्का करागा जे या जे खबर पक्की है नहीं अगर सच्ची है, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने यह बात कही है कि मैं बदला लूंगा तो बदला पक्का लेवागा। और अगर यह अफवाह तो फिर भाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई लॉरेंस बिश्नोई है वो भगत सिंह का रास्ता चल रहा है और अपना देश का उसने बहुत कुछ पहला भी कराया है और गरीबा का इतना खड़िया भी होया भाई। ठीक है, और एक इंसान किसी का ना का बुरा किसी का ना का अच्छा भाई जे मनीषा बेबे के कातिला ना सजा दे देनी मारा ना का भाई अच्छा है मेरे भाई। सब में हिम्मत नहीं होती यह चीज करने की और वो अपना देश खातिर कर रहा है। अगर वो यह खबर सच्ची है नहीं लॉरेंस बिश्नोई बेबे मनीषा कातिला सजा दे तो भाई सारे उसका साथ देवांगे हमें मिलकर। ठीक है भाई, लॉरेंस बिश्नोई नहीं भाई, जो भाई मनीषा बेबे का धरना प्रदर्शन में भीतर जा रहे हैं जो भाई निर्दोष है भाई, मैं भी किसी के बेटे थे नरवाना जीत कैथल आंसी सार पानीपत रोहतक बहुत जगह तक बंदे उठाए गए धरना प्रदर्शन में था और मैं भीतर उन पर झूठी धारा बनाकर मैं भीतर पड़े भाई। सरकार तो अपील करा मेरे भाई जितना धरना बंद करा देने मारे भाई ने रिहा कर दे भाई। जब अंतिम संस्कार हो असल में तो रिहाई उस टाइम कर देनी चाहिए थी सरकार ने, उस टाइम रिहाई कर देनी चाहिए जो निर्दोष भीतर पड़े है। मैं भी किसी के भाई है मैं अपने बेबे खातर इंसाफ का तरोड़ा खड़े थे। ये भी कहना लग रहा है कि अगर सोसाइटी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई तो जो धरना प्रदर्शन में बयान दे रहे थे बयानबाजी कर रहे थे सब पर मुकदमा दर्ज होगा भाई। सरकार बिता रही निर्णय भी तम लो तम मर्डर केस ने तम सोसाइटी बनाने लग रहे और उसको ऊपर भाई जो इंसान आगे बोलने लग रहा सच्चाई का गला खड़े उसने तम भीतर ले लग रहे। जो रिपोर्टर गलत बयान देवा तो वो खुलेआम चलन लग रहा है। जो रिपोर्टर नु कहते नहीं बेबे मनीषा ने इंसाफ मिलना चाहिए मर्डर है उसने ठेगा भीतर गेट जो झूठी धारा मिला दो करमू भाई का फिलहाल में केस आया सबने देखे होगा कि 14 दिन का अंतर भीतर गेट दिया और उस पर देशद्रोही का सुनवाई केस भी लाया गया है भाई। वो जुगर बाहर वाले कुछ भी है भाई एक रिपोर्टर है नहीं वो जनता को उसका फर्ज होता है अच्छा बुरा दिखाना और जो सही है उसका साथ देना। ठीक है, अगर तुम उस रिपोर्टर जो सच्चाई के खिलाफ कोई भी खड़े हुआ यार आम जनता में भी कोई वीडियो बनावे नहीं वो भाई था उसने अपनी बेबे का दुख था उन्हें फैर कर दिए चलता हमको यह बात गलत मानी उसने वो गुस्सा था भाई अपनी बहन खातर भाई का गुस्सा जायज था उन्हें फैर कर नैब सैनी के बदल बात कह दी। अगर वो बंदा झूठा नहीं तब तो तुम बेबे मनीषा ने इंसाफ दिलाकर दिखाओ ना भाई। जितने भाई ओड़ा जा रहे थे नहीं भाई बूढ़े जा रहे थे ताऊ जा रहे थे चाचे जा रहे थे भाई जा रहे थे जो भी ओड़ा बंदा जा रहा था नहीं बहन मनीषा का इंसाफ खातर जा रहा था है कि ध्यान में। और भाई अब एक बाप होया और एक भाई होया वो अपनी बहन बेटी खातर किस हद तक भी जायज का भाई। अगर उन्होंने बयानबाजी बोल दी है नहीं तो अपनी बहन बेटी समझ के बोल ली है। काम धंधे सबका अगर मोह भाई इतनी दूर अपना काम धंधे छोड़कर जा रहे थे और जो भाई सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना चाहो नहीं और रखे करो मैं कहता पाछा टरना लग रहा है। आजकल सच्चाई का साथ तो देख हो जाता जो बंदा कहने लग रहा है कि बहन मनीषा के साथ गलत है उसी को पुलिस उठाती है और गिरफ्तार कर लेती है। जो बोल रहा है कि ये सुसाइड है उसको कोई कुछ नहीं बोलता, जो मर्डर बोल रहा है उसी को गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। कहाँ हो कॉलेज, कहाँ उस कॉलेज की वीडियो दिखाई गई है, कहाँ पर है उस कॉलेज की सच्चाई, कहाँ पर है वो जो सुसाइड है उसके सबूत कहाँ पर है। तुम इन डॉक्यूमेंट में तो इन मेडिकल रिपोर्ट में तो ये कर दो कि साहब ये सुसाइड है लेकिन ये मर्डर है इस सरेआम पता चल रहा है। उसका नहीं है 5 सेंटीमीटर गर्दन बची है पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ से बाकी पूरी की पूरी गर्दन उसकी काट दी गई है। उसकी बच्चादानी गायब है, श्वास की नली गायब है, खाने की नली गायब है, उसकी आंख गायब है। तो जब एसिड चेहरे पर डाली गई है तो ये सुसाइड कहां से होता है। 2 दिन 11 अगस्त को गायब हुई थी 13 अगस्त को मिलती है तो वो बीच के दिन पर कहां पर थी। उसका फोन भी 2 दिन के बाद ऑन होता है, रात को 12 बजे फोन ऑन होता है, उसका पिता उठा नहीं पाता, कॉल आती है। ठीक है, तो 2 दिन के बीच वो कहां थी। सुसाइड अगर 11 अगस्त को है तो 13 अगस्त 2 दिन वो कहां पर थी। अगर वो 13 अगस्त को है तो 2 दिन से पहले कौन रखे हुआ था उसको। ये भाई सरासर मर्डर है। सारे भाई जितना जो भी भाई अपना नहीं राय देना चाहो नहीं कमेंट में राय दो मेरे भाई। सारे भाई धरना प्रदर्शित दोबारा करेंगे। भारत बंद 24 तारीख तक नहीं, इतना बंद और रहना चाहिए। इतना बहन मनीषा ने इंसाफ नहीं मिलता और बहन मनीषा के साथ साथ में वो करनाल में जो बहन मरी है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए भाई। ठीक है, डेली के ये दरिंदगी भरे व्यवहार होने लग रहे हैं फद्दू है यार। बहन बेटी सबका भाई अपना नहीं है। जो प्रशासन है जो कोई इसमें शासन है कोई सरकार है कोई भी उच्च पद का लोग है कोई भी है नहीं अपना एक बार छाती बहादुर का देखो यार उन पर क्या फील हो रही होगी। मरण लगी है उसका बापू खड़े खड़े रोने लग रहा था, वो मजबूर था, वो गरीब है, उसका हाथ में कुछ है को नहीं और रोने का सिवा और क्या कर सका। तब शर्म आनी चाहिए। जो इतने ऊंचे ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं उन्हें चीज का होना चाहिए कि एक पिता रोने लग रहा है, अरे रोने लग रहा तारा
और तारा इतनी भी शर्म कोनी उसका बाद भी यार, डूब का मरने वाला काम है यो। और जो आदमी सच्चाई का कमा बोल रहा उसको तो हम गिरफ्तार लग रहे हो करना, और जो झूठ का कमा बोला उसको कोई कुछ बोलता नहीं है। अगर मैं हूं ना, मैं अगर सच्चाई का कमा बोलने लग रहे हो तो हम ठाका नहीं है। मेरे पास भी यार मेरे पीछे वीडियो पर किसी की कॉल आई कि भाई प्रशासन और पुलिस वालों के खिलाफ तुम ऐसी वीडियो मत बनाओ, तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, वो कर दिया। क्यों कर दिया जाएगा भाई? हम गलत बोल रहे हैं? हम तो भाई सारे मिलकर बोल लांगे, हमारी बहन के लिए हम तो बोल देंगे और सच्चाई बोल देंगे, हम साथ देंगे। जो जिसके पास मेरे भाई ये वीडियो चली गई है, यो वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो उस पद पे बैठे हैं लोग सभी के पास पहुंचे। पूरे हरियाणा के अंदर ये वीडियो फैल जाने चाहिए। और एक भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, मैं कैथल का गांव देवबन से हूं, और मेरे भाई आके मिलो। और मैं ये बात देखो सरेआम मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूं, हम अपनी बहन मनीषा के लिए अपनी गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। मैं ये नहीं कि जो शुरुआत में बोलता था, मैं पहले भी यही बात बोली थी, मैं अब भी ये बात बोलूंगा। मैं ना तो ये पूछता कि मेरे पीछे किसी बड़ी पावरगात है या मेरे पीछे 10 लोग 1000 लोग हैं, मैं अकेला हूं मेरे भाई। मेरे से जो होगा मैं करूंगा और मैं बोल दूंगा सच्चाई का उसमें बोल दूंगा। इतना अपनी बहन खातिर भाई सच बोलना कुछ नहीं। अगर अपनी बहन बेटी के लिए इंसान लड़ता लड़ता मर भी जाए नहीं तो कोई गम नहीं मेरे भाई। ये मर्डर है, ये कोई सुसाइड नहीं है, मैं सरेआम बोल रहा हूं मेरे भाई। इस वीडियो के बाद मेरे पे कोई कानून सजा करे, कुछ भी करे, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं सच में बोल रहा हूं ये सुसाइड नहीं है मेरे भाई, किसी भी रूप से ये सुसाइड नहीं है, एक मर्डर है। और पूरी आम जनता को अपनी बात रखने का पूरा हक है। वो हमारी बहन बेटी के साथ गलत हुआ है, हम बोलते भी नहीं यार, किसी की बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है वो बोलते भी नहीं, उसकी आवाज पर भी रोक लगाई जाती है कि तुम मत बोलो। ऐसी क्या सरकार होगी भाई, बंदे को बोलने के भी लियक नहीं है यार। हम तो मेरे भाई बोल लांगे, हम हमारा पूरा हरियाणा में मैसेज पहुंचावांगे कि यो मर्डर है, यो कोई सुसाइड नहीं है। और दोबारा से मेरे भाई सारे भाई इकट्ठे हो जो 24 तारीख ना तो भारत बंद होगा, लेकिन उसके बाद खुला नहीं गा, इतना बैंड बेबे में इंसाफ नहीं मिलता। सारे भाई आम पब्लिक का बोल रहे हो, सारे भाई इकट्ठे हो जो, अगर आप नहीं इकट्ठे होंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। और जे यो इंसाफ नहीं मिले नहीं कल आज तो बेबे में संगला बात होने लग रही है, कल ना अपनी बहन बेटी गला भी यह चीज होगी और कोई अपना साथ देने वाला नहीं मिलेगा। उस टाइम सारे लोग चुपचाप यह चीज न एक्सेप्ट कर लेंगे कि बहन ने बेबे गला कल वो होया था मनीषा के साथ, आज हमारी बहन के साथ होने लग रहा, तो ये मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, और ये घटनाएं आम हो जाएगी। अभी तो बहन मनीषा को इंसाफ भी नहीं मिला है, उसको कलम 3 संस्कार हुआ है। और उससे पहले करनाल का केस देख लियो, वो लड़की फेंक दी गई मारकर, बहुत सारे ऐसे केस आने लग रहे हैं भाई। छोटे छोटे 8-9 साल की वो लड़कियां थी, उनको क्या पता था आज के समाज की कितनी समझ है यार, उनको मारकर फेंक दिया गया। अगर भाई हम आज इकट्ठे नहीं हुए ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा हरियाणा में कोई न्याय नहीं मिलेगा किसी भी गरीब इंसान को भाई। किसी भी बहन बेटी के साथ हो दिया इंसान हुआ नहीं, जो एक इंसान हुआ, जो एक मर्द हुआ, अपना घर में सबके घर में बहन बेटी है। इज्जत क्या होती है यार, इज्जत बोलते हो ना तुम लोग, इज्जत क्या होती है? इज्जत होती है बहन, बहू और बेटी, जिसको बहन बेटी बोला जाता है। अगर बहन बेटी को इंसाफ ना मिला, उसी की इज्जत नहीं करेंगे लोग, तो इज्जत क्या रह गई भाई? क्या फायदा फिर ऐसे बैठकर जीने का? ठीक है, क्या फायदा है भाई? जिसने भी ये कांड ये कर्म किया है उसको या तो सरकार सजा दे दे, प्रशासन सजा दे दे, वरना हम लोग भाई शांत नहीं बैठेंगे, तो उसके लिए हमारी जान ही क्यों ना चली जाए भाई। मैं भी परिवार में नहीं अकेला लड़का हूं, अपने घर क्या गए, ठीक है। और जो भी भाई सोच रहे हम घर क्या कर ले, तो हम आवाज नहीं उठावांगे तो कुछ हो जाएगा। कल ना अपनी बहन बेटी का भी हो सका है। जो असली मर्द होगा, जिसके अंदर मर्दानगी खून होगा, असली मर्द होगा ना जो, ठीक है, वो अपनी बहन के लिए बोलेगा भाई। एक भाई को नहीं है, किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती, अपनी बहन के लिए खड़े होगा नहीं बोलने के लिए, अपनी बहन के लिए सभी बोलते हैं भाई। अगर असली मर्द है ना, अपनी बहन के लिए फांसी भी टूट जाता हंसता हंसता, ठीक है। अपनी बहन के लिए ये नहीं सोचो कि कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा भाई। और एक बंदे को यह कह कि वो अपनी राय में कुछ भी बोल सकता है जो उसको सही लगे, ठीक है। अगर भाई किसी को भी मेरी बात गलत लगी तो कमेंट में बता सकते हो भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे सच के साथ, हाँ ये मर्डर है, ये कोई सुसाइड नहीं है। मैं पहले भी ये बोला था, मैं बार बार यही बात बोल दूंगा, ये एक प्लान मर्डर है। सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रही यार। सबसे बड़ी तो बात ये है कि एक मर्डर है, और जो इसको मर्डर बोल रहा है उसी को उठाकर तुम सलाखों के पीछे डाल रहे हो, और जो इसको सुसाइड बोल रहा है तुम उसको तो बहुत प्रोत्साहित कर रहे हो कि अच्छी बात है। सरकार हो, प्रशासन हो या कोई भी हो, जिसके पास भी ये वीडियो चली गई है,
बहन बेटी तुम्हारे घर भी है, अगर आज मनीषा बहन को इंसाफ नहीं मिला तो कल को ये तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी होगा, 102% होगा। क्यों होगा? आज नहीं होगा, 5 साल पीछे होगा, 10 साल पीछे होगा, क्योंकि अपराधियों चंगुल से आजाद हो चुके होंगे। उस टाइम सबको ये होगा, उनको किसी प्रकार का डर नहीं होगा। उनको ये होगा कि जो मनीषा कांड था उसके पीछे किसको सजा मिली, उसको एक सुसाइड का नाम देकर दबा दिया गया केस को, और इस हमारे साथ भी ऐसा होगा। तुम गलत मैसेज दे रहे हो भाई। प्रशासन सरकार से मैं अपील करता हूं कि अब भी तुम्हारे पास टाइम है, जो मुजरिम है, जो कातिल है, उसको सबके सामने लाओ और उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उसको ये नहीं है कि 20 साल के लिए डाल दिया, 5 साल के लिए, 10 साल के डाल दिया, उसको भयानक मौत, वो बहुत भयानक मौत मिलनी चाहिए सभी के लोगों के सामने, मीडिया के सामने, ताकि आगे से कोई ये काम करते हो उसकी रूह कांपे कि भाई किसी की बहन बेटी के साथ गलत करेंगे तो इसका इंजाम ये होगा। भाई हरियाणा का बहुत ज्यादा बुरा हाल होने लग रहा है, और सब लोग नहीं है जो आज पादर का बैठे है, कोई अपनी ड्यूटी बजाने लग रहा है, कोई काम करने लग रहा है, कुछ भी करने लग रहा है, तब नहीं है अपना घर नहीं है, काम 4 दिन 5 भी हो जाएंगे। लेकिन आज बहन बेबे ने मनीषा बेबे ने इंसाफ नहीं मिला तो आगे बहुत कुछ गलत होने वाला मेरे भाई। अरे यो टेम आया ही आजकल जो सच का गल्ला बोल दोगे नहीं तो तार पर इंजाम लगा दिया जाएगा। सच बोलने वाला की आरोप है, लेकिन एक दिन जीत हो है, सच्चाई से पीछा नहीं हटना भाई। अगर मैं आज सच बोल रहा हूँ, अगर कोई भी भाई सच बोल रहा है, जो कर्मू पत्रकार है उसने अपना तरीका था कवरेज कराया, उसने दिखाया कि भाई जो भी है वो सच्चाई का साथ में खड़े होया, तो आज सलाखों के पीछे है। बहुत सारे ऐसे ही पत्रकार हैं जिन्हें सच्चाई का साथ दिया, वो सलाखों के पीछे है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। जो इंसान बोलता है कि ये सुसाइड है उसको कोई कुछ नहीं बोलता, जो ये बोल रहा है कि ये मर्डर है उसी को सलाखों के पीछे बोल दिया जाता है। भाई ये सरकार हो या आम जनता हो या भाई या प्रशासन हो, अगर कोई गलत होगा तो भाई लोग तो उसको गलत बोलेंगे ही, ठीक है। अगर आम जनता के बीच से भी कोई गलत, कोई अपराधी निकल कर आता है तो सब उसको भी गलती बोलेंगे, कोई उसको सीने से नहीं लगाएगा कि ये हमारा बंदा है, ठीक है। यहाँ भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है भाई। आप तो नहीं, आपने तो सरो दिन तक एक कसूल है, आप ये सही ना सही, गलत ना गलत कहेगा ना, चाहे बना उस बात की सजा मिलो चाहे कुछ हो भाई। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा, के तेरा के मेरा, वह बहन अपनी थी, वह बहन किसी और की कौन थी। और यो बहुत बड़ा दुष्ट कर्म है भाई। जहां तक मैंने शंका है कि उसका रेपिस्टा का भी हाथ हो सका उसमें, उसके नहीं है, गर्दन डाल देगी, सारा सौदा शरीर का काट दिया गया, उसमें किसी डॉक्टर का भी हाथ हो सकता है। अगर मेरे भाई तुम बोल रहे हो कि सुसाइड की रिपोर्ट सच्ची है, तो पहले मर्डर की रिपोर्ट आई थी कि धारदार हथियार से गर्दन को काट दिया गया, ठीक है, और ये मर्डर है, बहुत सारे सबूत मिलेंगे, जो विवादी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वो सबने देखी होगी। अगर पहले मर्डर था तो बाद में सुसाइड कैसे हो गया? 5 या 7 दिन के बाद सुसाइड नोट आता, वो कहां से आया भाई? उसकी एड राइटिंग भी मैच नहीं हो रही है यार, ठीक है। अगर कोई सुसाइड करता हो, जहर पी लेता है, ठीक है, मर जाता है वो पूरी धरती ना ग्रूंट टैंगला पैड लेगा, मिट्टी लगी मिलेगी हाथ में, खड्डा मिलेगा आपने, ठीक है। सबसे बड़ी जहर पी का तो कोई अपनी गर्दन काट नहीं सकता, चल गर्दन काट दी, थोड़ी बहुत काट सकता है इंसान, यह नहीं कि पूरी गर्दन काट देगा, ठीक है। थोड़ी गर्दन काटते उसके हाथ पैर सूनों पड़ जाएंगे और दवाई पीने के बाद वो गिर जाएगा, उसको वो अपनी गर्दन काटने के बाद अपने पैरों पर कैसा खड़ा रहेगा? पूरी गर्दन काट रखी है यार, अरे तेजाब छिड़केगा कहां से? ये एक प्लान मर्डर है भाई, कोई मानो या इस बात ने ना मानो, ये एक प्लान मर्डर है मेरे भाई। सारे भाई खड़े हो लियो, इब्बो टेम है, एक बारी चिड़िया चुग गई खेत तो फिर कुछ नहीं रहना। अपनी बेबे मनीषा अपना बीच में नहीं है, वो भगवान ने प्यारी हो चुकी है। जिन कातिलों ने उसके साथ ये काम किया है उनको ज्यादा से ज्यादा फांसी लगा दी जाए, चौक के अंदर उनको फांसी लगाकर सजा मिलनी चाहिए भाई, ठीक है। कातिलों को सरकार या प्रशासन सामने लाए, अगर आम पब्लिक को इस बात का पता लग गया ना, फिर वो कातिलों को सरेआम मारेगी। और भाई जिस भाई को पता लगे कि ये कातिल और सरेआम मारे तो उस पर कोई केस नहीं बनना चाहिए। तुम तो यार सच्चाई के खिलाफ सब जो लोग भी हैं आवाज उठाने लग रहे हैं ना, अपनी बहन के लिए, अपनी समय पे कहते हैं सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के लिए बोल रहे हैं, तब भी तुम लोग सलाखों में पीछे कर रहे हो। क्यों भाई? अपनी बहन के लिए 2 बात भी नहीं बोल सकता कोई भाई? भाई मरो कटो कुछ हो, मैं पीछा नहीं हटाएंगे भाई, माम सच्चाई बोल लांगे, सरेआम बोल लांगे, यो मर्डर है, यो सुसाइड नहीं है भाई। सारे भाई साथ दियो भाई, आप पाछा नहीं हटाएंगे, सारे भाई एकजुट हो, जो सुन लग रहे हैं। ईब या सरकार की प्रशासनिक मनमानी नहीं चल रही भाई। अगर प्रशासन सही होता अपनी जगह में हम कुछ नहीं कमाते,
वह इंसाफ नहीं समय पे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, बस सबका अंदर दुख है मेरे भाई। सारे भाई खड़े हो जो और इंसाफ दिवाएंगे भाई। इंसाफ जब मिलेगा जब आप सारे एकजुट होंगे, खड़े होंगे। नु पट्टे तो इंसाफ नहीं मिला, उधर न ठहलिया, उस परिवार की कोई मजबूरी थी, उस पर प्रेशर बनाया गया, उन्हें जब यह चीज एक्सेप्ट करी है। सीबीआई की जांच बिठा दी, सीबीआई के भाई रिजल्ट थोड़े दिन का भी तरह लेगा, सबना पता लग जाएगा दूध के पानी के। दूध पानी को नहीं लगता, जो सरकार चाहेगी वो होगा। सरुओं का रिपोर्ट में आ गया था कि एक मर्डर है, उसका बाद सुसाइड का नाम नहीं दो इसने, ठीक है। सारे भाई नहीं है, कमेंट में बताओ भाई, ठीक है। और सारे भाई खट्टे हो, और इस वीडियो ने इतनी ज्यादा शेयर करो, इतनी ज्यादा पूरे हरियाणा में जानी चाहिए वीडियो कि माम आज भी बैठ में नहीं सागला खड़े हम पाछा नेट दे मरण खातर तैयार, पाछड़ खातर तैयार नहीं है दिन में। सारे भाई खट्टे हो लियो, आपने बहन में नहीं साथ इंसाफ दिवाना, कोई सरकार या कोई प्रशासन इंसाफ नहीं दिला होगा। सरकार उसका तो प्रशासन का तो इंसाफ देखने लग रहे हैं, सीबीआई का भी इंसाफ आएगा कि इंसाफ होगा। सारे भाई भाई खट्टे हो ले मेरे भाई, राम राम।